शास्त्रों के ज्ञान का उपदेश देता था। ऐसा मैं तपस्वी जीवन यापन करता था। उन दिनों में एक बार भगवान शंभ सदाशिव उमा सहित आकाश मार्ग से जा रहे थे और मेरी दृष्टि खुल गई थी। मैंने देखा, दृष्टि खुलना माना ये आंख के पोपचे खुल गए तो वो दृष्टि नहीं, दूसरी एक दृष्टि होती है जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। सूक्ष्म जगत की एक्टिविटी देखने की योग्यता, उसकी दृष्टि, वो दृष्टि एक सूक्ष्म दृष्टि। जैसे यहाँ टीवी के रेडियो के वेव्स हैं, लेकिन हमको इस आंखों से नहीं दिखते। रेडियो लाओ, उसका स्टेशन सो एंड सो खोलो, टीवी लाओ, उसका चैनल नंबर सो एंड सो खोलो तो उसमें दिखेगा। अब डालडा का डब्बा ला के रखो तो टीवी का दृश्य नहीं दिखेगा, केरोसिन के डब्बे में कोई रेडियो का गीत नहीं आएगा। तो रेडियो को सुनना है तो कोई डिब्बा लाना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर जैसा। ऐसे ही सूक्ष्म जगत को देखने की दृष्टि वशिष्ठ की खुल गई और वशिष्ठ ने देखा कि आकाश में प्रकाश पुंज, और वो प्रकाश पुंज मेरे आश्रम की ओर उतर रहा है। वशिष्ठ ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि ये तो भगवान शिव और पार्वती। हे राम जी, मैंने मन ही मन भगवान शिव पार्वती का अभिवादन किया और अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया। इतने में तो वो मेरे आश्रम में आ पधारे। मैंने उनको यथा योग्य आसन दिया और शिव जी का मैंने अर्घ्यपाद से पूजन किया और मैंने शिव जी का अभिवादन करते हुए शिव जी से प्रार्थना की कि अरुंधति मेरी पत्नी के साथ पार्वती जी का सत्संग हो जाए और मैं आपके साथ सत्संग करूं। तब शिव जी ने पार्वती को संकेत किया और पार्वती अरुंधति जी से सत्संग करने गई और मैं शिव जी के चरणों में सत्संग करने को बैठा। भगवान शिव ने मेरे से कुशल क्षेम पूछा कि हे मुनीश्वर, इस हिमालय में तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं है? गंगा तुम्हें शीतल जल तो देती है, वृक्ष तुम्हें पक्के और मधुर स्वादिष्ट फल तो देते हैं, और कुबेर के यक्ष गंधर्व किन्नर ये तुमको कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं? तब मैंने कहा, जो एक बार भी शिव कह देता है उसके दोष दूर हो जाते हैं और उसका मंगल हो जाता है। तो जो सदा शिव का चिंतन करता है उसको कौन तकलीफ देगा? हे भोलानाथ, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। मुनीश्वर, तुम्हारा हम क्या अभीष्ट कर सकते हैं? હું તમારું શું હિત કરી શકું? ભગવાન શંકર બોલ્યા। ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે મેં કહ્યું કે પ્રભુ, આપ જેવા પૂર્ણ સ્વરૂપે ન શોચતી ન કાંક્ષતી, કોઈ સુખ માટે તમે કંઈ વિચાર કરતા નથી અને કંઈ આકાંક્ષા નથી કરતા, સદા શિવ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહો છો। આપ જેવા ભગવાન મળે તો મારે બીજું કાંઈ બાકી રહેતું નથી, ફક્ત સત્સંગની બે વાતો મળે તો મારો બેડો પાર થઈ જશે।